हेलो। आज हम सब मिलकर ना एक ऐसी कविता को फिर से जानने वाले हैं जो हमारे बचपन का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है। अब ये कविता जितनी सीधी सादी दिखती है उतनी है नहीं। कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब भी हो सकता है? मछली जल की रानी है। अरे वाह, ये लाइन सुनते ही सीधा बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। सही कहा ना? पर सोचिए, क्या इन इतने आसान से शब्दों में कोई बहुत बहुत बड़ी बात छिपी हो सकती है? तो चलिए आज मिलके इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, इसका पूरा विश्लेषण करने से पहले एक काम करते हैं। क्यों ना एक बार पूरी कविता को फिर से दोहरा लिया जाए, ताकि सब कुछ दिमाग में ताजा हो जाए। देखिए, कविता की शुरुआत होती है और मछली की दुनिया एकदम परफेक्ट लगती है। वो अपने पानी के राज में रानी है और पानी ही तो उसकी जिंदगी है। मतलब सब कुछ शांत है, सब कुछ संतुलित। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बाहरी ताकत यानी इंसान का हाथ इस शांत सी दुनिया में दखल देता है और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कविता का अंत जो है वो हमें एक सॉल्यूशन देता है। ये हमें वापस उसी दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ ठीक था, जहां मछली अपनी जगह अपने पानी में बिल्कुल सेफ और जिंदा है। चलिए, अब इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। पूरी कविता की जो नींव है ना, वो बस एक शब्द पर टिकी है, रानी। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब है क्या? देखिए, यहाँ रानी का मतलब कोई राजा महाराजा वाला टाइटल नहीं है। इसका असली मतलब है कि वो अपने माहौल के साथ, अपने इकोसिस्टम के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। मछली पानी में रानी इसलिए है क्योंकि वही उसकी सही जगह है, वही उसकी दुनिया है, जहां वो सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अच्छा, अब जरा उस घटना पे फोकस करते हैं जो मछली की दुनिया में पूरी उथल-पुथल मचा देती है, यानी बाहरी दुनिया का दखल। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जिसे टाला नहीं जा सकता। छूने से डर पैदा होता है और बाहर निकालने का जो अगला स्टेप है वो सीधा मौत तक ले जाता है। ये दिखाते हैं कि एक छोटा सा, बस एक छोटा सा दखल भी कितना कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो असल में ये कविता हमें दो अलग अलग सिचुएशन के बारे में बता रही है, और मजे की बात यह है कि ये दोनों सिचुएशन पूरी तरह से माहौल पर, एनवायरनमेंट पर निर्भर करती हैं। आप जरा इस पर गौर कीजिए, कितने खूबसूरती से ये सब कुछ समझा रहा है। मछली का पूरा अस्तित्व, उसका स्टेटस, उसकी जिंदगी, उसका डर, सब कुछ उसके माहौल पर टिका है। पानी में वो रानी है और पानी से बाहर निकलते ही उसका वजूद ही खतरे में पड़ जाता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, आइए उन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये इतनी सीधी सादी दिखने वाली कविता हमें हमारी दुनिया के बारे में कितना बड़ा और गहरा मैसेज दे रही है। जानते हैं, ये कविता असल में एक बहुत बड़ी सीख है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक होता है। ये हमें याद दिलाती है कि हर जीव अपने माहौल पर कितना कितना ज्यादा निर्भर है, और हमारा एक छोटा सा एक्शन भी किसी की जिंदगी और मौत की वजह बन सकता है। ये कविता हमें प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि बचपन में गाई जाने वाली ये आसान सी कविता असल में हमें हमारी किस सबसे बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। ये हमें सिखाती है प्रकृति की देखभाल करना, उसका सम्मान करना, और ये एक ऐसी सीख है जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है।